अपने बारे में डिस्कशन किया करो उसके साथ। मुझे क्यों डिस्कस करते हो कि मुझे क्या पसंद है, मेरा मूड कब खराब है, किस चीज से ठीक होगा? क्या ये बातें डिस्कस करने वाली हैं उसके साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, हम दोनों के बीच की बातें उसे क्यों पता? ये हमारा पर्सनल मैटर है माँ। शाज़ल तो शिफा की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका है। वो अब शिफा को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझकर बाज को अपने एहसानों तले दबा रहा है। लेकिन बाज अभी तक शाज़ल की इन साजिशों से अलजाल है, क्योंकि वो जिस तरह खुद सादा इंसान है, शाज़ल को भी अपनी तरह ही समझ रहा है। कि शिफा ये सारी चालें बहुत अच्छे से समझ रही है, इसलिए वो बार बार बाज को समझाने की कोशिश करती है। पर अब शिफा का भाई अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर अपने बॉस के पैसे चोरी भी कर चुका है। शिफा की भाभी तो अपने बेटे की तबीयत देखकर यही समझ रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो अभी बेहोश हो चुका होगा। फिर जैसे ही शिफा और बाज उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो उसकी सांसें बहाल हो जाएगी। वहाँ पर जब शाज़ल को शिफा के भतीजे के बारे में पता चलेगा तो शाज़ल इस बात से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे तो शिफा की में अच्छा बनना है। वहाँ पर बाज भी शाज़ल को अपनी हर बात बताता है। यही बात शिफा को पसंद नहीं है, लेकिन जब भी शिफा शाज़ल के बारे में बाज को समझाने लगती है, बाज उसकी बात समझने की बजाय उल्टा चिढ़ने लगता है। बहुत जल्द बाज को भी ये बात समझ आ जाएगी कि शिफा उसे हर वक्त शाज़ल से दूर रहने का क्यों कहती थी। शाज़ल को जब पता चलेगा कि शिफा की कमजोरी उसका भतीजा है, तो वो उमैर का इलाज करवाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा, यहाँ तक कि वो अपने पैसे की भी कोई परवाह नहीं करेगा।